अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे एक तरफ यहाँ पर ये चीज़ रिवील हो गई कि सिकंदर ने अनुषा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर उनके घर वाले ये सब जानने के बाद बहुत परेशान हैं। फरीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आरमीन बेगम को ज़रा भी एहसास नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा किस नेचर का इंसान है, ख़ुद भी किस नेचर की बनी हुई है। अपनी बेटी की शादी इसने एक निकाह किया था, एक निकाह पे दूसरा निकाह करवाना चाहती थी, यानी जैसी माँ वैसे बेटा है। खैर, फरीद साहब अपनी बीवी से कहता है कि सिकंदर को ज़रा भी एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। अब देखो ना, शादी वाले दिन ही हमें पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है। हमें कितनी तकलीफ़ हुई, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हम बहुत ही परेशान हो गए थे, हम पे बहुत बुरी वक्त, बहुत क़यामत गुज़र गई थी। यही सेम सिचुएशन उस लड़की के घर वालों पर भी गुज़री होगी। जो दर्द हमने महसूस किया था, वही दर्द उसके घर वालों ने भी महसूस किया होगा, आरमीन बेगम। लेकिन आरमीन बेगम यहाँ पर सिकंदर की दिफा कर रही है और वो कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द सिकंदर के तमाम तर काले कर देते, एक एक करके सब घर वालों के सामने आ जाएगी। अब दायम ने तो उसे आईना तो दिखा ही दिया। अब सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा है अनुषा नहीं मर सकती। अगर अनुषा मर गई है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा? हाँ, वो फूल किसने मुझे बेचे? मुझे मुबारकबाद किसने बेचा? नहीं, अनुषा बिल्कुल भी नहीं मरी, अनुषा ज़िंदा है। अगर मर चुकी होती तो वो सब मुझे कोई भी नहीं बेचता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनुषा का नाम इस्तेमाल करके कोई और मेरे साथ गेम खेल रहा है। शायद अनुषा मर गई है। लेकिन अब यहाँ पर सिकंदर इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मैंने अब अनुषा को ढूंढना है कि आखिर अनुषा कहाँ है, मर चुकी है या ज़िंदा है। वो सोचता है और अपनी बीवी आरिशा से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है अनुषा का कोई भाई नहीं था, लेकिन उसकी एक बहन थी। अब यहाँ पर उसका शक अलीज़े पे चला जाता है कि अलीज़े का हमें तो कुछ नहीं पता कि अलीज़े कौन है, लेकिन वो जहाँ जिन खबरों पे जाती है वह जाकर के खूब रोती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े का पीछा करना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अलीज़े उन कब्रों पे क्यों जाती है और उन कब्रों में कौन है जो रोज़ अलीज़े वहाँ जाकर के रोती है, दुआएं करती है। अब एक दिन अलीज़े उस कब्रों पे एक बार फिर से चली जाती है। जाने के बाद सिकंदर भी उसके पीछे आता है। अलीज़े वहाँ बेटी रो रही होती है, पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़े से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है। लेकिन याद रखना, मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, तुम इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत तल्ख़ कलामी हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि अलीज़े तख्ती बना लेती है अनुषा की कब्र का भी और अपनी माँ की कब्र का भी, ला कर के इन दोनों कब्रों पर भी वो तख्ती लगा देती है। अब यहाँ पर सिकंदर एक बार फिर से जब उन कब्रों पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कब्र किसकी है। तो उसे पता चल जाता है कि जिन कब्रों पे अलीज़े आया करती थी उनमें से एक कब्र तो अनुषा का है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि उनके साथ जो अब तक गेम खेले जा रहे थे
वो अलीज़ी ही कर रही थी, क्योंकि अलीज़ी अनुशे की ही बहन है। अब यहाँ पर अलीज़ी की भी हकीकत थोड़ा सा रिवील होने वाली है कि अलीज़ी ने हमज़ा के साथ शादी भी इसी वजह से की थी, ताकि वो सिकंदर के थोड़े करीब आ जाए और सिकंदर को आईना दिखाए और उनसे अपनी बहन का बदला ले सके। अब यहाँ पर हमज़ा और अलीज़ी के दरमियान भी थोड़ी सी दूरियाँ आने वाली हैं, नाराज़गी आने वाली है। तो इसलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे, एक तरफ यहाँ पर ये चीज़ रिवील हो गई कि सिकंदर ने अनुशा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर उनके घर वाले ये सब जानने के बाद बहुत परेशान हैं। फरीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आरमीन बेगम को ज़रा भी एहसास नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा किस नेचर का इंसान है, ख़ुद भी किस नेचर की बनी हुई है। अपनी बेटी की शादी इसने एक निकाह किया था, एक निकाह पे दूसरा निकाह करवाना चाहती थी, यानी जैसी माँ वैसे बेटा है। खैर, फरीद साहब अपनी बीवी से कहता है कि सिकंदर को ज़रा भी एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। अब देखो ना, शादी वाले दिन ही हमें पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है। हमें कितनी तकलीफ़ हुई, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हम बहुत ही परेशान हो गए थे, हम पे बहुत बुरी वक्त, बहुत क़यामत गुज़र गई थी। यही सेम सिचुएशन उस लड़की के घर वालों पर भी गुज़री होगी। जो दर्द हमने महसूस किया था, वही दर्द उसके घर वालों ने भी महसूस किया होगा, आरमीन बेगम। लेकिन आरमीन बेगम यहाँ पर सिकंदर की दिफा कर रही है और वो कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द सिकंदर के तमाम तर काले कर देते, एक एक करके सब घर वालों के सामने आ जाएगी। अब दायम ने तो उसे आईना तो दिखा ही दिया। अब सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा है, अनुशे नहीं मर सकती। अगर अनुशे मर गई है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा? हाँ, वो फूल किसने मुझे बेचे? मुझे मुबारकबाद किसने बेचा? नहीं, अनुशे बिल्कुल भी नहीं मरी, अनुशे ज़िंदा है। अगर मर चुकी होती तो वो सब मुझे कोई भी नहीं बेचता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनुशे का नाम इस्तेमाल करके कोई और मेरे साथ गेम खेल रहा है, शायद अनुशे मर गई है। लेकिन अब यहाँ पर सिकंदर इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मैंने अब अनुशे को ढूंढना है कि आखिर अनुशे कहाँ है, मर चुकी है या ज़िंदा है। वो सोचता है और अपनी बीवी आरिशे से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है अनुशे का कोई भाई नहीं था, लेकिन उसकी एक बहन थी। अब यहाँ पर उसका शक अलीज़े पे चला जाता है कि अलीज़े का हमें तो कुछ नहीं पता कि अलीज़े कौन है, लेकिन वो जहाँ जिन खबरों पे जाती है वह जाकर के खूब रोती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े का पीछा करना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अलीज़े उन कब्रों पे क्यों जाती है और उन कब्रों में कौन है जो रोज़ अलीज़े वहाँ जाकर के रोती है, दुआएं करती है। अब एक दिन अलीज़े उस कब्रों पे एक बार फिर से चली जाती है। जाने के बाद सिकंदर भी उसके पीछे आता है। अलीज़े वहाँ बेटी रो रही होती है, पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़े से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है, लेकिन याद रखना मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें
بہت ہی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے، تم اس چیز کو یاد رکھو۔ اب یہاں پر ان دونوں کی بہت تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ علیزہ تختی بنا لیتی ہے انوشے کی قبر کا بھی اور اپنی ماں کی قبر کا بھی، لا کر کے ان دونوں قبروں پر بھی وہ تختی لگا دیتی ہے۔ اب یہاں پر سکندر ایک بار پھر سے جب ان قبروں پہ جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جن قبروں پہ علیزہ آیا کرتی تھی ان میں سے ایک قبر تو انوشے کا ہے۔ اب یہاں پر سکندر سمجھ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اب تک گیم کھیلے جا رہے تھے وہ علیزہ ہی کر رہی تھی، کیونکہ علیزہ انوشے کی ہی بہن ہے۔ اب یہاں پر علیزہ کی بھی حقیقت تھوڑا سا ریویل ہونے والی ہے کہ علیزہ نے حمزہ کے ساتھ شادی بھی اسی وجہ سے کی تھی تاکہ وہ سکندر کے تھوڑے قریب آ جائے اور سکندر کو آئینہ دکھائے اور ان سے اپنی بہن کا بدلہ لے سکے۔ اب یہاں پر حمزہ اور علیزہ کے درمیان بھی تھوڑی سی دوریاں آنے والی ہیں، ناراضگی آنے والی ہے، تو اس لیے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ دوستوں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں کہ ایک طرف یہاں پر یہ چیز ریویل ہو گئی کہ سکندر نے انوشے کی زندگی برباد کر دی تھی۔ یہاں پر ان کے گھر والے یہ سب جاننے کے بعد بہت پریشان ہیں۔ فرید صاحب تو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، لیکن آرمین بیگم کو ذرا بھی احساس نہیں، کیونکہ اسے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اس کا بیٹا کس نیچر کا انسان ہے، خود بھی کس نیچر کی بنی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی اس نے ایک نکاح کیا تھا، ایک نکاح پہ دوسرا نکاح کروانا چاہتی تھی، یعنی جیسی ماں ویسے بیٹا ہے۔ خیر فرید صاحب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ سکندر کو ذرا بھی احساس نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھو نا، شادی والے دن ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی نمرہ پریگننٹ ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوئی، ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا، ہم بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، ہم پہ بہت بری وقت، بہت قیامت گزر گئی تھی۔ یہی سیم سچویشن اس لڑکی کے گھر والوں پر بھی گزری ہوگی، جو درد ہم نے محسوس کیا تھا وہی درد اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کیا ہوگا آرمین بیگم۔ لیکن آرمین بیگم یہاں پر سکندر کی دفاع کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سکندر نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جلد سکندر کی تمام تر کالے کرتوتیں ایک ایک کر کے سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گی۔ اب دائم نے تو اسے آئینہ تو دکھا ہی دیا۔ اب سکندر بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اپنے کمرے میں کھڑا یہ سوچ رہا ہے انوشے نہیں مر سکتی، اگر انوشے مر گئی ہے تو وہ بریسلیٹ میرے کمرے میں کس نے رکھا؟ ہاں، وہ پھول کس نے مجھے بیچے؟ مجھے مبارکباد کس نے بیچا؟ نہیں، انوشے بالکل بھی نہیں مری، انوشے زندہ ہے۔ اگر مر چکی ہوتی تو وہ سب مجھے کوئی بھی نہیں بیچتا، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ انوشے کا نام استعمال کر کے کوئی اور میرے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، شاید انوشے مر گئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر سکندر اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ میں نے اب انوشے کو ڈھونڈنا ہے کہ آخر انوشے کہاں ہے، مر چکی ہے یا زندہ ہے۔ وہ سوچتا ہے اور اپنی بیوی عائشہ سے کہتا ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے انوشے کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن اس کی ایک بہن تھی۔ اب یہاں پر اس کا شک علیزہ پہ چلا جاتا ہے کہ علیزہ کا ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ علیزہ کون ہے، لیکن وہ جہاں جن خبروں پہ جاتی ہے وہ جا کر کے خوب روتی ہیں۔ اب یہاں پر سکندر علیزہ کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخرکار علیزہ ان قبروں پہ کیوں جاتی ہے اور ان قبروں میں کون ہے جو روز علیزہ وہاں جا کر کے روتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ اب ایک دن علیزہ اس قبروں پہ ایک بار پھر سے چلی جاتی ہے، جانے کے بعد سکندر بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔
अलीज़ी वहाँ बेटी रो रही होती है। पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़ी से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़ी खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है। लेकिन याद रखना, मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तुम इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत तल्ख़ कलामी हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि अलीज़ी तख्ती बना लेती है अनुशे की कब्र का भी और अपनी माँ की कब्र का भी, ला कर के इन दोनों कब्रों पर भी वो तख्ती लगा देती है। अब यहाँ पर सिकंदर एक बार फिर से जब उन कब्रों पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कब्र किसकी है। तो उसे पता चल जाता है कि जिन कब्रों पे अलीज़ी आया करती थी उनमें से एक कब्र तो अनुशे का है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि उनके साथ जो अब तक गेम खेले जा रहे थे वो अलीज़ी ही कर रही थी, क्योंकि अलीज़ी अनुशे की ही बहन है। अब यहाँ पर अलीज़ी की भी हकीकत थोड़ा सा रिवील होने वाली है कि अलीज़ी ने हमज़ा के साथ शादी भी इसी वजह से की थी, ताकि वो सिकंदर के थोड़े करीब आ जाए और सिकंदर को आईना दिखाए और उनसे अपनी बहन का बदला ले सके। अब यहाँ पर हमज़ा और अलीज़ी के दरमियान भी थोड़ी सी दूरियाँ आने वाली हैं, नाराज़गी आने वाली है। तो इसलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे, एक तरफ यहाँ पर ये चीज़ रिवील हो गई कि सिकंदर ने अनुशे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर उनके घर वाले ये सब जानने के बाद बहुत परेशान हैं। फरीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आरमीन बेगम को ज़रा भी एहसास नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा किस नेचर का इंसान है, ख़ुद भी किस नेचर की बनी हुई है। अपनी बेटी की शादी इसने एक निकाह किया था, एक निकाह पे दूसरा निकाह करवाना चाहती थी, यानी जैसी माँ वैसे बेटा है। खैर, फरीद साहब अपनी बीवी से कहता है कि सिकंदर को ज़रा भी एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। अब देखो ना, शादी वाले दिन ही हमें पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है। हमें कितनी तकलीफ़ हुई, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हम बहुत ही परेशान हो गए थे, हम पे बहुत बुरी वक्त, बहुत क़यामत गुज़र गई थी। यही सेम सिचुएशन उस लड़की के घर वालों पर भी गुज़री होगी। जो दर्द हमने महसूस किया था वही दर्द उसके घर वालों ने भी महसूस किया होगा, आरमीन बेगम। लेकिन आरमीन बेगम यहाँ पर सिकंदर की दिफा कर रही है और वो कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द सिकंदर की तमाम तर काले करतूतें एक एक करके सब घर वालों के सामने आ जाएगी। अब दायम ने तो उसे आईना तो दिखा ही दिया। अब सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा है अनुशे नहीं मर सकती। अगर अनुशे मर गई है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा? हाँ, वो फूल किसने मुझे बेचे? मुझे मुबारकबाद किसने बेचा? नहीं, अनुशे बिल्कुल भी नहीं मरी, अनुशे ज़िंदा है। अगर मर चुकी होती तो वो सब मुझे कोई भी नहीं बेचता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनुशे का नाम इस्तेमाल करके कोई और मेरे साथ गेम खेल रहा है। शायद अनुशे मर गई है। लेकिन अब यहाँ पर सिकंदर इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मैंने अब अनुशे को ढूंढना है कि आखिर अनुशे कहाँ है, मर चुकी है या ज़िंदा है। वो सोचता है और अपनी बीवी आरिशे से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है
अनुशे का कोई भाई नहीं था, लेकिन उसकी एक बहन थी। अब यहाँ पर उसका शक अलीज़े पे चला जाता है कि अलीज़े का हमें तो कुछ नहीं पता कि अलीज़े कौन है, लेकिन वो जहाँ जिन खबरों पे जाती है वह जाकर के खूब रोती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े का पीछा करना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अलीज़े उन कब्रों पे क्यों जाती है और उन कब्रों में कौन है जो रोज़ अलीज़े वहाँ जाकर के रोती है, दुआएं करती है। अब एक दिन अलीज़े उस कब्रों पे एक बार फिर से चली जाती है। जाने के बाद सिकंदर भी उसके पीछे आता है। अलीज़े वहाँ बेटी रो रही होती है, पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़े से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है, लेकिन याद रखना मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, तुम इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि अलीज़े तख्ती बना लेती है अनुशे की कब्र का भी और अपनी माँ की कब्र का भी, ला कर के इन दोनों कब्रों पर भी वो तख्ती लगा देती है। अब यहाँ पर सिकंदर एक बार फिर से जब उन कब्रों पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कब्र किसकी है। तो उसे पता चल जाता है कि जिन कब्रों पे अलीज़े आया करती थी उनमें से एक कब्र तो अनुशे का है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि उनके साथ जो अब तक गेम खेले जा रहे थे वो अलीज़े ही कर रही थी, क्योंकि अलीज़े अनुशे की ही बहन है। अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत थोड़ा सा रिवील होने वाली है कि अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी भी इसी वजह से की थी ताकि वो सिकंदर के थोड़े करीब आ जाए और सिकंदर को आईना दिखाए और उनसे अपनी बहन का बदला ले सके। अब यहाँ पर हमज़ा और अलीज़े के दरमियान भी थोड़ी सी दूरियां आने वाली हैं, नाराज़गी आने वाली है, तो इसलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे एक तरफ यहाँ पर ये चीज़ रिवील हो गई कि सिकंदर ने अनुशे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर उनके घर वाले ये सब जानने के बाद बहुत परेशान हैं। फरीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आरमीन बेगम को ज़रा भी एहसास नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा किस नेचर का इंसान है, ख़ुद भी किस नेचर की बनी हुई है। अपनी बेटी की शादी इसने एक निकाह किया था, एक निकाह पे दूसरा निकाह करवाना चाहती थी, यानी जयसीमा वैसे बैठा है। खैर फरीद साहब अपनी बीवी से कहता है कि सिकंदर को ज़रा भी एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। अब देखो ना, शादी वाले दिन ही हमें पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है। हमें कितनी तकलीफ़ हुई, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हम बहुत ही परेशान हो गए थे, हम पे बहुत बुरी वक्त, बहुत क़यामत गुज़र गई थी। यही सेम सिचुएशन उस लड़की के घर वालों पर भी गुज़री होगी। जो दर्द हमने महसूस किया था वही दर्द उसके घर वालों ने भी महसूस किया होगा, आरमीन बेगम। लेकिन आरमीन बेगम यहाँ पर सिकंदर की दिफा कर रही है और वो कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द सिकंदर की तमाम तर काले करतूतें एक एक करके सब घर वालों के सामने आ जाएगी। अब दायम ने तो उसे आईना तो दिखा ही दिया। अब सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा है अनुशे नहीं मर सकती। अगर अनुशे मर गई है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा? हाँ,
वो फूल किसने मुझे बेचे, मुझे मुबारकबाद किसने बेचा। नहीं, अनुशे बिल्कुल भी नहीं मरी, अनुशे ज़िंदा है। अगर मर चुकी होती तो वो सब मुझे कोई भी नहीं बेचता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनुशे का नाम इस्तेमाल करके कोई और मेरे साथ गेम खेल रहा है। शायद अनुशे मर गई है। लेकिन अब यहाँ पर सिकंदर इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मैंने अब अनुशे को ढूंढना है कि आखिर अनुशे कहाँ है, मर चुकी है या ज़िंदा है। वो सोचता है और अपनी बीवी अरिशे से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है अनुशे का कोई भाई नहीं था, लेकिन उसकी एक बहन थी। अब यहाँ पर उसका शक अलीज़े पे चला जाता है कि अलीज़े का हमें तो कुछ नहीं पता कि अलीज़े कौन है, लेकिन वो जहाँ जिन खबरों पे जाती है वह जाकर के खूब रोती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े का पीछा करना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अलीज़े उन कब्रों पे क्यों जाती है और उन कब्रों में कौन है जो रोज़ अलीज़े वहाँ जाकर के रोती है, दुआएं करती है। अब एक दिन अलीज़े उस कब्रों पे एक बार फिर से चली जाती है। जाने के बाद सिकंदर भी उसके पीछे आता है। अलीज़े वहाँ बेटी रो रही होती है, पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़े से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है। लेकिन याद रखना, मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, तुम इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत तल्ख़ कलामी हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि अलीज़े तख्ती बना लेती है अनुशे की कब्र का भी और अपनी माँ की कब्र का भी, ला कर के इन दोनों कब्रों पर भी वो तख्ती लगा देती है। अब यहाँ पर सिकंदर एक बार फिर से जब उन कब्रों पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कब्र किसकी है। तो उसे पता चल जाता है कि जिन कब्रों पे अलीज़े आया करती थी उनमें से एक कब्र तो अनुशे का है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि उनके साथ जो अब तक गेम खेले जा रहे थे वो अलीज़े ही कर रही थी, क्योंकि अलीज़े अनुशे की ही बहन है। अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत थोड़ा सा रिवील होने वाली है कि अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी भी इसी वजह से की थी ताकि वो सिकंदर के थोड़े करीब आ जाए और सिकंदर को आईना दिखाए और उनसे अपनी बहन का बदला ले सके। अब यहाँ पर हमज़ा और अलीज़े के दरमियान भी थोड़ी सी दूरियां आने वाली हैं, नाराज़गी आने वाली है। तो इसलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे एक तरफ यहाँ पर ये चीज़ रिवील हो गई कि सिकंदर ने अनुशे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यहाँ पर उनके घर वाले ये सब जानने के बाद बहुत परेशान हैं। फरीद साहब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आरमीन बेगम को ज़रा भी एहसास नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका बेटा किस नेचर का इंसान है, ख़ुद भी किस नेचर की बनी हुई है। अपनी बेटी की शादी इसने एक निकाह किया था, एक निकाह पे दूसरा निकाह करवाना चाहती थी, यानी जैसी माँ वैसे बेटा है। खैर, फरीद साहब अपनी बीवी से कहता है कि सिकंदर को ज़रा भी एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। अब देखो ना, शादी वाले दिन ही हमें पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है। हमें कितनी तकलीफ़ हुई, हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया, हम बहुत ही परेशान हो गए थे, हम पे बहुत बुरी वक्त, बहुत क़यामत गुज़र गई थी। यही सेम सिचुएशन उस लड़की के घर वालों पर भी गुज़री होगी। जो दर्द हमने महसूस किया था वही दर्द उसके घर वालों ने भी महसूस किया होगा। आरमीन बेगम,
लेकिन आरमीन बेगम यहाँ पर सिकंदर की दिफा कर रही है और वो कहती है कि सिकंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब बहुत जल्द सिकंदर की तमाम तर काले करतूतें एक एक करके सब घर वालों के सामने आ जाएगी। अब दायम ने तो उसे आईना तो दिखा ही दिया। अब सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा है अनुषे नहीं मर सकती। अगर अनुषे मर गई है तो वो ब्रेसलेट मेरे कमरे में किसने रखा? हाँ, वो फूल किसने मुझे बेचे? मुझे मुबारकबाद किसने बेचा? नहीं, अनुषे बिल्कुल भी नहीं मरी, अनुषे ज़िंदा है। अगर मर चुकी होती तो वो सब मुझे कोई भी नहीं बेचता। या फिर ऐसा हो सकता है कि अनुषे का नाम इस्तेमाल करके कोई और मेरे साथ गेम खेल रहा है। शायद अनुषे मर गई है। लेकिन अब यहाँ पर सिकंदर इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मैंने अब अनुषे को ढूंढना है कि आखिर अनुषे कहाँ है, मर चुकी है या ज़िंदा है। वो सोचता है और अपनी बीवी अरिशे से कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है अनुषे का कोई भाई नहीं था, लेकिन उसकी एक बहन थी। अब यहाँ पर उसका शक अलीज़े पे चला जाता है कि अलीज़े का हमें तो कुछ नहीं पता कि अलीज़े कौन है, लेकिन वो जहाँ जिन खबरों पे जाती है वह जाकर के खूब रोती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े का पीछा करना शुरू हो जाता है कि आखिरकार अलीज़े उन कब्रों पे क्यों जाती है और उन कब्रों में कौन है जो रोज़ अलीज़े वहाँ जाकर के रोती है, दुआएं करती है। अब एक दिन अलीज़े उस कब्रों पे एक बार फिर से चली जाती है। जाने के बाद सिकंदर भी उसके पीछे आता है। अलीज़े वहाँ बेटी रो रही होती है, पीछे से सिकंदर आ जाता है और वो भी फातिहा पढ़ के अलीज़े से कहता है कि कौन है इन दो कब्रों में जो तुम रोज़ रोज़ आके यहाँ पर रोती रहती हो। अब मुझे जानना है कि इन दो कब्रों में कौन है। बिना तख्ती की कब्रें जो बनी है, आखिर बताओ। लेकिन यहाँ पर अलीज़े खड़ी हो जाती है कि तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये कब्र किसकी है। लेकिन याद रखना, मैं कल ही इन कब्रों पे तख्ती लगाने जा रही हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन कब्रों में कौन है। वो तख्ती पे वो नाम देखने के बाद तुम्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, तुम इस चीज़ को याद रखो। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत तल्ख कलामी हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि अलीज़े तख्ती बना लेती हैं अनुषे की कब्र का भी और अपनी माँ की कब्र का भी, ला कर के इन दोनों कब्रों पर वो तख्ती लगा देती हैं। अब यहाँ पर सिकंदर एक बार फिर से जब उन कब्रों पे जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कब्र किसकी है। तो उसे पता चल जाता है कि जिन कब्रों पे अलीज़े आया करती थी उनमें से एक कब्र तो अनुषे का है। अब यहाँ पर सिकंदर समझ जाता है कि उनके साथ जो अब तक गेम खेले जा रहे